हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज शुरू करते हैं। मैथ्स में एक टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं। बैंक में ये टॉपिक आरआरबी, पीओ और जितने भी बैंक के क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारे में ये टॉपिक आता है। हर शिफ्ट में, मतलब मान लीजिए अगर 8 शिफ्ट है तो 8 में से 4 से 5 शिफ्ट में ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके रिलेटेड आज हम इसको बेसिक से सीखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में हमने ये चारों टाइप लिखे हैं आपके, जैसे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर ज़ीरो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है। अब देखिए, जब माइनस और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमेशा साइन प्लस प्लस के आएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लस और प्लस लिखा हुआ है तो हमेशा साइन माइनस के आएंगे। ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी उनमें जो साइन आएंगे वो माइनस के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का साइन है तो इसको आप चाहे पलट दीजिए, मैंने ऐसे ही लिख दिया है प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों में से एक भी जो भी आ सकता है, जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आएगा। और यहाँ पे भी देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है तो जो साइन आएंगे वो भी प्लस माइनस के आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब सी से पहले जो ये दोनों साइन है, अगर ये साइन प्लस का है तो ये साइन भी सेम आएगा, मतलब दोनों साइन जो है आपके सेम आएंगे। और यहाँ से यहाँ प्लस का है तो ये दोनों साइन है, ये भी सेम साइन आएंगे। ये जब ये इधर माइनस का हो जाएगा तो साइन डिफरेंट हो जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर ज़ीरो। तो अब हमें गुणा करने पर तो हमें 18 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा 9 आना चाहिए। अब कैसे होगा कि देखिए यहाँ ये माइनस प्लस है, ये देखिए ये माइनस प्लस है, अब सेम साइन आने चाहिए प्लस प्लस के, तो जोड़ने पर आना चाहिए 9 और गुणा करने पर 18। तो कैसा कौन सा बनेगा, तो 6 3 6 और 3। ठीक है। अब 6 3 जा 18 और 6 और 3 9। माइनस प्लस है तो साइन कैसे हो जाएंगे प्लस प्लस, ये हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 18 लिखा हुआ है बराबर ज़ीरो। तो गुणा करने पर 18 होना चाहिए और जोड़ने पर 11। तो ऐसी दो संख्याएं हमें पूछ रहे हैं, तो ये होगा आपका 9 और 2। ठीक है। अब माइनस प्लस है, ये देखिए माइनस प्लस है यहाँ पे, ये साइन क्या होंगे, ये प्लस प्लस के होंगे, तो ये प्लस और प्लस हो गए। ठीक है। अब हमें इसमें से, अब हमें इसको देखना है कि इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा, कंपैरिजन करना है मेनली। तो देखिए 6 में से सबसे पहले 6 को 9 से कंपेयर करेंगे, तो 6 को 9 से कंपेयर करेंगे तो 6 9 से छोटा है। ठीक है। और 6 2 से कंपेयर करेंगे तो 6 2 से बड़ा है। तो जैसे ही साइन अपोजिट हो गए तो जो जो कंडीशन होती है वो कांट बी हो जाती है, कांट बी डिटरमाइंड, CND उसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 बराबर ज़ीरो। अब देखिए 48 गुणा करने पर 48 होना चाहिए और जोड़ने पर 14 होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या, अब हम और माइनस प्लस है तो माइनस प्लस सेम साइन होंगे, प्लस प्लस होगा। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 8 और 6, 8 और 6। ठीक है, 8 6 लिखेंगे, तो 8 और 6 यहाँ ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। अब 8 और 6 14 जोड़ने पर और 8 और 6 गुणा करने पर 48। ठीक है, ये हमने हमारा हो गया। अब ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 बराबर ज़ीरो। तो गुणा करने पर 20 होना चाहिए और जोड़ने पर 9y, क्योंकि ये फिर से माइनस प्लस है तो सेम साइन होंगे, प्लस प्लस होंगे। मैंने आपको पहले बताया माइनस प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा साइन। तो देखिए, तो 5 और 4 प्लस प्लस में, अब हमें कंपैरिजन करना है तो 8 5 और 4 दोनों से बड़ा है। ठीक है। और 6 5 और 4 दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि x जो है y से बड़ा है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर ज़ीरो। तो अब देखिए, अब ये प्लस प्लस में था, ये प्लस प्लस में था, तो यहाँ साइन क्या आएंगे, यहाँ माइनस माइनस आएंगे। तो अब देखिए गुणा करने पर हमें 12 चाहिए और जोड़ने पर 7, 4 और 3। साइन को रिवर्स कर दीजिए, माइनस माइनस हो गया। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए अब इसमें देखिए यहाँ प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये है प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब गुणा करने पर आपका होना चाहिए 4 और जोड़ने पर होना चाहिए 3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गुणा करने पर 4 वन जा 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा। अब 3 आपका चाहिए प्लस में, तो ये हो गया आपका, ये हम इसको 4 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे, तब जब हम 4 में से -1 करेंगे तब प्लस का 3 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, तो प्लस का 4 इन माइनस का 4 माइनस के 3 से तो बड़ा ही होता है, तो ये ठीक हो गया। अब माइनस का 1 माइनस के 4 और -3 से बड़ा होता है, तो ये हो गया। तो x जो है y से छोटा हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कि गुणा करने पर हाँ अब देखिए, जैसे अभी ये वैल्यू बड़ी होगी थोड़ी सी, तो हम इसको तोड़ लेते हैं, वैल्यू को हमने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, मतलब हमने तोड़ दिया, तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ 3 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें गुणा करने पर तो 12 चाहिए, और जो अब हमें गुणा करने पर 27 चाहिए, 9 त्रिक 27, ठीक, और जोड़ने पर 12 चाहिए, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 12 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 और 3 लिख लेंगे, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये माइनस प्लस है, ये देखिए माइनस प्लस, ये है ना माइनस प्लस, अब ये प्लस प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 4y² + 11y + 7 बराबर 0, तो गुणा करने पर 28 होना चाहिए और जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो गुणा करने पर 28 और जोड़ने पर 11, तो 7 और 4 वैल्यू आएगी, 7 चौक 28, 7 में 7 और 4 11, ये प्लस प्लस है, इसको माइनस माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अब देखिए, अब क्या करना है, अब ये इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसमें किसी में भी कोफिशिएंट नहीं दिए थे, यहाँ पे कोई भी सिंगल कोफिशिएंट था, मतलब कुछ था नहीं, डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन किससे डिवाइड करते ये तो पता नहीं था, तो लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो अब देखिए, अब हम इसका ये कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ से ये इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब 9 डिवाइड बाई 9 करें, 3 डिवाइड बाई 9 करें, या हम इसमें ये भी करें 7 डिवाइड बाई 4 करें और 4 डिवाइड बाई 4 करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें 7 और 4 में, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें। तो चलिए 9 मल्टीप्लाई ईजी हो जाएगा, 9 का 7 से करेंगे तो 9 7 जा 63, माइनस का 63 हो गया, और 9 4 जा 36, माइनस का 36 हो गया। अब 4 का कराएंगे तो 9 4 जा 36 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का है, अब प्लस का 34 इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि ये तो दोनों माइनस के हैं, ठीक है। और प्लस का 12 इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 12 भी इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों फिर माइनस के हैं, तो ये x जो है y से बड़ा होगा। अब इसमें फ्रेंड्स, इसको अगर आप बहुत 2 सेकंड में सॉल्व करना होता तो आप ऐसे सॉल्व करते, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप ये देखेंगे कि ये देखिए माइनस प्लस है, तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए था दोनों, तो ये दोनों प्लस हो जाते, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों प्लस प्लस में हो जाते, और ये देखिए ये प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमेशा आंसर x> y ही आता, चाहे कुछ भी होता है x> y आता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों नेगेटिव थे, तो इसलिए ये कोई भी वैल्यू होती ये दोनों पॉजिटिव में आती, ये दोनों नेगेटिव में आती, इसीलिए देखिए ये दोनों पॉजिटिव में आई, ये दोनों नेगेटिव में आई। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, और हमने क्योंकि आपको अभी बेसिक से समझाना है, इसलिए हमने आपको ऐसे करके दिखाया, वरना मैं 2 सेकंड में इसको सॉल्व करके दिखाता आपको। और ये वाला आप देखिए, ये वाला है क्वेश्चन, जैसे 8x² - 15x + 7 = 0। अब हमें गुणा करने पर तो 8 7 56, गुणा करने पर 56 चाहिए और जोड़ने पर 15 चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 7 जा लिख सकते हैं भाई, 8 7 जा 56, गुणा करने पर हमें 56, इन दोनों का गुणा करने पर 56 होना चाहिए, तो 56 हो गया, और इन दोनों को जोड़ने पर 15 होना चाहिए। अब माइनस प्लस है, चिन्ह कैसे हो जाएंगे, प्लस प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब 2y² - 8y + 8 = 0, गुणा करने पर 16 होना चाहिए और जोड़ने पर आपका 8 होना चाहिए, तो गुणा करने पर 16, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8, है ना। तो अच्छा, हम इसको ये भी कर सकते हैं, जैसे हम इस इक्वेशन को यहाँ से ये डिवाइड भी हो रहा है, तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो 2 1 जा, तो ये 2 उसका डिवाइड कर देंगे, तो y² - 4y
प्लस 4 बराबर 0। अब ये और सॉल्व हो गया। अब हमें गुणा करने पर 4 चाहिए और गुणा करने पर हमें 4 चाहिए और जोड़ने पर हमें 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 वन जा 4। ठीक है, 4 वन जा 4। ठीक है, और ये हमें प्लस का चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब हमें इस अब हम इसको इससे गुणा करेंगे। अब जैसे ये तो वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो इस अब ये तो यहाँ पे तो पूरा ये तो खाली हो गया, ये तो ये वाई स्क्वायर ही रह गया। अब इसका हम इसमें इसका जो है हम इसमें गुणा कर देंगे, जैसे इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। ठीक है, और इसका हम इसमें कर ही सकते हैं, तो 8 और 7। ठीक है, तो अब हमारा देखिए ये प्लस दोनों में है और ये भी प्लस में है। तो तो 32 इन दोनों से बड़ा है और 8 इन बराबर है और इससे बड़ा है। तो ये एक्स वाई जो है बराबर है, इक्वल है एक्स के। वाई जो है बड़ा है और बराबर है एक्स के। ठीक है, अब देखिए इसमें करना है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। अब गुणा करने पर 32 होना चाहिए और जोड़ने पर 12। तो ऐसी दो संख्या 8 और 4 होती है। अब 8 और 4 कैसे होगा कि 8 और 4 में माइनस प्लस है, इन दोनों को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब 8 4 जा 32, 8 और 4 12। इसमें देखिए 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 बराबर 0। तो गुणा करने पर 20 होना चाहिए और जोड़ने पर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 5 और 4 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 10, जोड़ने पर 20, गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 9 हो गया। तो प्लस का 5 प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तो कॉन्फिशेंट है नहीं, तो यहाँ तो गुणा हो नहीं सकता। यहाँ कॉन्फिशेंट है तो यहाँ इन दोनों पे मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, फिर जो आए फिर इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यहाँ इसको यहाँ से वो करता हूँ मल्टीप्लाई। तो मैं वैसे ही बताता हूँ आपको कि 8 जैसे देखिए 8 दूनी 16 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों प्लस प्लस के हैं। ठीक, अब प्लस का 16 प्लस का 5 प्लस के 4 से बड़ा है और प्लस का 8 प्लस के 5 प्लस के 4 से बड़ा है। तो x जो है y से बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब गुणा करने पर जो होना चाहिए 24 और जोड़ने पर होना चाहिए 10। तो 6 4 जो 24, 6 और 4 10। अब माइनस प्लस है तो यहाँ पे प्लस और प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 बराबर 0। अब गुणा करने पर 35 होना चाहिए और जोड़ने पर 12 होना चाहिए। तो 7 और 5 गुणा 7 5 जो 35 और 7 और 5 जो है 12 हो गया। अब ये देखिए यहाँ प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें 6 का कंपैरिजन इन दोनों से करना है, तो ये हमारा बड़ा है, और 4 का कंपैरिजन इन दोनों से करना है, इन दोनों माइनस से करना है क्योंकि प्लस का 4 है, तो ये हमारा बड़ा है। तो फिर x जो है y से। अब हम फ्रेंड्स इसमें भी जो है इस इतना पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधे डायरेक्ट इससे देख सकते थे। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन आएंगे, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, ये दोनों नेगेटिव साइन आएंगे। जहाँ ऐसी कंडीशन दी हो वहाँ आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं कि x बड़ा होगा y से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन दोनों माइनस नेगेटिव साइन से बड़े ही होते हैं हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल है लेकिन कई बार बहुत छोटी मिस्टेक हो जाती है इसमें। जैसे क्या है, इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू एक बार प्लस का 10 आएगी और एक बार माइनस का 10 आएगी, और इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 10 क्यों आएगी, क्योंकि आप रूट में ऐसे लिखते हैं ना, रूट में ऐसे 100 प्लस माइनस। ठीक है, तो वो वही चीज़ है, इसको स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और फिर रूट निकाल दिया, तो +10 और -10 हो गया। तो अब देखिए अब कंपैरिजन करेंगे, +10 और y के इस 10 से ये बराबर है। ठीक है, और माइनस का 10 और y के प्लस के 10, माइनस का 10 है ये और y का प्लस 10 है, तो ये इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी। तो x जो है छोटा होगा और y जो है बड़ा होगा और बराबर होगा x से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0।
अब दोनों में माइनस दी हुई है वैल्यू, अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारी माइनस करने में तो -5 आए, मतलब और गुणा करने पर 14 आए, तो 7 और 2, सबसे पहले हम 7 2 लिख लेंगे। अब साइन का कैसे करेंगे कि माइनस का 5 आना चाहिए घटाने पे, ठीक है, तो हम माइनस का 7 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। अब जब -7 में से प्लस का 2 जाएगा तब माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी साइन को हम रिवर्स कर देंगे, तो ये माइनस है, इसको हम प्लस में कर देंगे और इस साइन को हम जो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए गुणा करने पर 64 आना चाहिए और जोड़ने पर 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तो 8 8 जा 64 और 8 और 8 16, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस है तो ये दोनों प्लस ही होंगे, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करना है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है नहीं, जब कोफिशिएंट होता तो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों में, लेकिन अभी कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो +8 का +7 से करेंगे तो ये बड़ा है इससे, +8 का -2 से करेंगे ये भी बड़ा है इससे, +8 का फिर +7 से करेंगे तो ये बड़ा है इससे, और +8 का -2 से करेंगे तो भी बड़ा है, तो x जो है बड़ा है, x जो है छोटा है y से, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसी एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि 2x² + 11x + 12 बराबर 0। अब गुणा करने पर 24 होना चाहिए और जोड़ने पर 11 होना चाहिए, तो ऐसा क्या है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 11 होना चाहिए, है ना, तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं और इसको हम 6 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और फर्दर तोड़ सकते हैं, 3 × 2 × 2 कर सकते हैं और इसको 2 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब देखिए ये आपका बेसिक है एकदम, आप ऐसे यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या हो आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा बेसिक, ऐसे पूरा बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, भले ही आपको मल्टीप्लाई आता हो या नहीं आता हो, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ तो क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब जैसे ये है, अब आपको नहीं तोड़ना आता था, मैंने ऐसे तोड़ दिया, अब मुझे कैसे तुरंत मिला कि 2 × 2 × 2 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया और 8 और 3 11 हो गया, तो 8 और 3 लिख लिया, ठीक है। अब 8 और 3 लिख लिया, यहाँ साइन है प्लस प्लस के, ये दोनों माइनस माइनस के हुए, ठीक है। और 8 3 जा 24 हो गया और 8 3 11 हो गया और माइनस माइनस साइन आ गया, साइन रिवर्स हो गया क्योंकि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि 4 लिखा हुआ है तो इसको 2 × 2 कर लीजिए सबसे पहले, और 5 लिखा हुआ है तो 2 × 5 कर लीजिए। अब कह रहा है कि गुणा करने पर, तो अब जैसे ये तो बहुत सरल था, 10 4 जा 40 हो, और जोड़ने पर हो आपका 13, तो 8 आपका हो गया सीधे सीधे, 8 और 5, 8 5 जा 40 और 8 और 5 जो 13 हो गया, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो 8 और 5, ठीक है। अब ये प्लस प्लस में था तो ये दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो मतलब 2 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो आप इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इस 2 का गुणा इससे कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, और 1 का गुणा आप इससे करेंगे तो माइनस का 8 माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये, हाँ ये, अब माइनस का 16 माइनस के 8 से छोटा है, ठीक है ना। अब माइनस का 16 माइनस के 5 से फिर छोटा है। अब माइनस का 8 नहीं, देखिए ऐसे नहीं, माइनस का 8 माइनस के 16 से छोटा है, ठीक है। माइनस का 8 माइनस के 6 से, अब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया क्योंकि माइनस में वैल्यू जो है, जो छोटा होता है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ा होता है वो छोटी हो जाती है, तो जब ऐसे आ गया तो इसको CND कह दिया। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, और इसके साथ ही मैं लगातार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो ये मैंने बेसिक कराया है, इसके साथ मैं धीरे धीरे आपको बहुत हार्ड तक के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर फ्रेंड मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।